मानपुर सड़क हादसे पर बवाल, परिजनों ने थाने का किया घेराव। जन्माष्टमी उत्सव में धूमधाम, गोविंदाओं ने मटकी फोड़कर मनाया उल्लास। और महिलाओं ने निकाली नशा मुक्ति रैली, दिया समाज को जागरूकता का संदेश। लालबरा थाना क्षेत्र के ग्राम मानपुर के पास हुए सड़क हादसे ने तूल पकड़ लिया है। 15 अगस्त की रात मानपुर पुलिया के पास कार की टक्कर से रेखा टरेंजी का पुत्र सत्यम गंभीर रूप से घायल हो गया था। गोंदिया अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। रविवार को मृतक बालक के परिजनों और रिश्तेदार न्याय व मुआवजे की मांग को लेकर थाने पहुंचे और करीब 3 से 4 घंटे तक घेराव का प्रदर्शन किया। परिजनों का आरोप है कि कार में मौजूद अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद आंदोलन समाप्त हुआ, लेकिन परिजन अब भी उचित मुआवजे और निष्पक्ष कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। शहर सहित जिले भर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम और आस्था के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने घर घर श्री कृष्ण की मनोहारी प्रतिमाएं स्थापित कर रात्रि 12 बजे जन्मोत्सव मनाया। भजन कीर्तन और रथ जगे के बाद दूसरे दिन प्रतिमाओं का विसर्जन नदी, नहर और जलाशयों में किया गया। इस दौरान हाथी, घोड़ा, पालकी और जय कन्हैया लाल की जय घोष से वातावरण गूंज उठा। प्रतिमा विसर्जन के अवसर पर जय जवान जय किसान समिति द्वारा परंपरागत मटकी फोड़ कार्यक्रम आयोजित हुआ। वार्ड क्रमांक 16 कहारी मोहल्ला दुर्गा मंदिर से डीजे की धुनों पर गोविंदाओं की टोली निकली और दर्जन भर से अधिक मटकियां फोड़ी। नगर पालिका के फायर ब्रिगेड से पानी की बौछारों के बीच भी गोविंदाओं ने उत्साहपूर्वक दही हांडी फोड़कर माखन लूटा। लामपत तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत टाका बर्रा में महिलाओं ने नशा मुक्ति रैली निकालकर समाज में जागरूकता का संदेश दिया। गांव की समस्त महिलाएं एकजुट होकर गांव की गलियों में भ्रमण करते हुए नारे लगाती रहीं और ग्रामीणों से नशे से दूर रहने की अपील की। महिलाओं का कहना था कि शराब और अन्य नशे की लत परिवार की खुशहाली, बच्चों की पढ़ाई और समाज की प्रगति में बड़ी बाधा है, इसलिए उन्होंने नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया। रैली ने न केवल नशा मुक्ति का संदेश दिया, बल्कि ये भी साबित किया है कि अब महिलाएं अपने अधिकार और समाज हित में खुलकर आगे आ रही हैं। ये पहल ग्रामीणों के लिए सकारात्मक बदलाव का प्रतीक बनी। पंचानवे % लोग दारू का सेवन करते हैं, जिससे कई प्रकार की हानि पहुंचती है। और अभी अगर देखा जाए तो 15 साल की उम्र से ही बच्चा दारू पीना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे इनकी भविष्य का उज्जवल भविष्य कैसी बनेगी। उनके परिवार वाले किसी भी प्रकार से प्रताड़ित हैं, उनका विकास रुकता है। और जो सपना देखना जिस माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा के तैयार करता है और वो जैसी पढ़ाई की लगभग कंप्लीट होने को रहती है, वो उतने में ही दारू का नशीली उपयोग करना चालू कर देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसके पहले टाकाबरा पंचायत में ग्राम खुरसोड़ा, वहाँ पे भी नशा मुक्ति अभियान चलाया गया, वहाँ भी दारू बंद है। वैसा ही एक ग्राम पंचायत के टाकाबरा गांव है, यहाँ पे भी नशा मुक्ति अभियान आज से बंद हो जाएगा। कोई भी दारू नहीं निकालेगा। किसी भी प्रकार के कोई भी दारू निकालता है, पूरे सर्व समाज की बैठक रखी गई है। जो भी अगर दारू निकाल के बेचता है, उसको समाज के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी समाज के लिए। तो टाका बर्रा में भी आज हमारी महिला बहनों जो मातृ शक्तियां हैं, इनके द्वारा निर्णय लिया गया। ये भी सभी लोग आगे आकर के हम लोगों का साथ दे रही हैं। और चूँकि शराब से पूरा क्षेत्र जो है, हमारे यहाँ 15-16 साल के बच्चों से लेकर के 60 साल 70 साल के वृद्ध व्यक्ति तक शराब का सेवन कर रहे थे। तो उसको देखते हुए सबने निर्णय लिया, एक छत्र अभी 4 दिन पहले बैठक किए टाका बर्रा में, यहीं पे गांधी चौक में, और निर्णय लिया कि आज से क्योंकि इस गांव में पूरे के पूरे शराब बंद किया जाएगा।
16 अगस्त को बूढ़ी बालाघाट स्थित रविदास समाज सांस्कृतिक भवन में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इसमें जिले के सभी 10 ब्लॉकों से सैकड़ों सामाजिक बंधु शामिल हुए। अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेशानुसार हुई बैठक में संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके बाद चिट सिस्टम से जिला अध्यक्ष का चयन किया गया, जिसमें राधेश्याम कनौजे निर्वाचित हुए। साथ ही दिलीप कुम्हारे सचिव और भैयालाल मोहबे कोषाध्यक्ष सहित नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। बहिला थाना क्षेत्र के ग्राम रिसेवाड़ा में पुलिस और कृषि विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध उर्वरक बिक्री का खुलासा किया। जानकारी के मुताबिक राधेश्याम पिता अनंत राम सोनवा ने अपनी किराना दुकान और गोदाम से बिना अनुमति उर्वरक बेच रहा था। छापेमारी के दौरान कृषक हीरालाल बढ़ई को 2 बोरी उर्वरक खरीदते हुए पकड़ा गया। इसके बाद गोदाम की तलाशी लेने पर 1.5 मीट्रिक टन उर्वरक अवैध रूप से भंडारित पाई गई। पूछताछ में दुकानदार कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने आरोपी राधेश्याम के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि योग समिति, युवा भारत महिला पतंजलि योग समिति और किसान सेवा समिति के तत्वाधान में 19 अगस्त को निःशुल्क इंटीग्रेटेड योग शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से अलग अलग बीमारियों के निवारण के लिए योग अभ्यास कराया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन हरिमंगलम लॉन में होगा। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में स्वामी डॉक्टर परमार्थ देव जी महाराज शामिल होंगे, जो 18 अगस्त की रात्रि में बालाघाट पहुंचेंगे। 19 अगस्त की सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक योग शिविर होगा। इसके बाद विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव के लिए योग के बारे में जानकारी भी देंगे। योग का जो प्रसार प्रचार के संबंध में, जैसा हमारा योग का जो सिद्धांत है, एकत्व सह अस्तित्व और विश्व बंधुत्व का ये पैगाम है हमारा योग का। और योग के माध्यम से हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से भी पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। और योग के प्रोग्राम को लेकर स्वामी रामदेव जी के निर्देशन में हम लोग जगह जगह पे योग कक्षाएं चलाते हैं। और स्वामी रामदेव जी के जो हमारे प्रतिरूप हैं, उनके जो परम प्रशिष्य हैं स्वामी परमार्थ देव जी, उनका आगमन मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसमें 19 तारीख को बालाघाट में वो सुबह 5:30 बजे से शिविर लेंगे। पहला सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया को प्राप्त करने के लिए सबसे हमारा जो उत्तम साधन है वह है योग। और इस योग जो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, बहुत पुरानी पद्धति है, यह धीरे धीरे लुप्त हो गई थी। हमारे स्वामी रामदेव जी ने इसको फिर से पुनर्जीवित करके और लोगों के जन जन तक पहुंचाया है, पूरे विश्व में फैलाया है। तो इस योग विद्या को और ज़्यादा प्रचारित करने के लिए उनके जो उत्तराधिकारी हैं, अभी पतंजलि योग समिति के मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं वो स्वामी परमार्थ देव जी 18 तारीख की शाम को यहाँ पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे शाम को रुकने के बाद में 19 तारीख को सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक योग शिविर यहाँ पे लेंगे।